आपके संज्ञान में भी लगातार बिहार की राजनीति की वो घटनाएं आ रही होंगी जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। 5 महीने में क्या कुछ हो गया जिसको लेकर के नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, या फिर ये महज एक अफवाह है जो कहीं ना कहीं फैलाई गई है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है और जिस तरह से चीज़ों को बदलने का कोशिश कर रही है, वो साफ बता रहा है कि कुछ तो है जो पर्दे के पीछे चल रहा है। पर्दे के पीछे बहुत सारी कहानियां चल रही हैं। उसमें एक कहानी ये है कि आने वाले 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने आप को रिवाइव करके एक नए फ्रेम में आना चाहती है, जिससे कि आने वाले 2024 के चुनाव में वो अपना एक बार फिर से सत्ता स्थापित कर सके। इसके लिए जो जो जरूरी होगा वो सारे परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी करने की शुरुआत कर चुकी है। आपने देखा कि हमने आज 3-4 महीने से जो लगातार हम बता रहे थे कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करके फंस गए हैं, उन्हें अब पछतावा हो रहा है और ये बातें अब धीरे धीरे करके समझ में आने लगी। आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी और मैं भी बैठा हुआ तो पंचनामा में, तो हमने ये बात रखी थी कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा उपेक्षित महसूस करने लगे हैं, ये तब तक उनका मैंने बेहद अच्छा समय चल रहा था जब तक आरसीपी सिंह वहाँ थे। हालांकि आरसीपी सिंह से 36 का आंकड़ा उनका रहा है, तब ललन सिंह उनके सबसे करीबियों में से हुआ करते थे, लेकिन प्लानिंग वहीं से शुरू की गई थी। आरसीपी सिंह को बाहर करने के लिए ललन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा का साथ चाहिए था और वो साथ उनको मिला। साथ मिलने का नतीजा आपको पता है कि आरसीपी सिंह बाहर है और उस समय कहा यह जा रहा था कि आरसीपी सिंह नहीं चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा आए। यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा के जो लोग आरएलएसपी से जदयू में आए उनका समायोजन नहीं हो पाया। हम थोड़ा दूसरी दिशा में आपको इसलिए लेकर के जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की मुलाकात हुई है। उपेंद्र कुशवाहा एम्स में भर्ती हैं, रूटीन चेकअप के लिए गए हैं, लेकिन रूटीन चेकअप में भी और किसी का तस्वीर नहीं आना और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का एक साथ तस्वीर आना, और वो भी बिहार से जुड़े हुए नेता जिसमें से प्रवक्ता लोग ही हैं, तो इसका मतलब कहा जा रहा है। और ये नहीं, इतना ही नहीं, इनमें से कई में ये बात कही भी है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा हमारी तरफ आ जाते हैं तो और हम मजबूत ही होंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से टर्निंग पॉइंट और ट्विस्ट की तैयारी शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इन सारे लोगों को स्टैंड बाई में रखा गया है, वहीं दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं जिनका बिहार में अच्छा प्रभाव और दबदबा भी है, राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, कई बार लोहा ले चुके हैं। उनका कहना यह है कि ये नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के भीतर हो रहे हलचल और गुटबाजी को रोकने के लिए ये प्रचारित करवाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से उनकी वापसी हो सकती है, लेकिन इसमें लेस मात्र का कहीं से भी कोई सत्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी परिस्थिति में अब नीतीश कुमार की वापसी के लिए तैयार नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि जो बातें, और दिल्ली से जब बात निकल करके आई है तो बात में कुछ सच्चाई जरूर है। 2 बातें दिल्ली से आई। पहली ये कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ नहीं आ सकते हैं, और दूसरा ये कि उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम कहने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े उलटफेर की बात कह रहा है, और इस बार अलग लाइन लेंथ पर भारतीय जनता पार्टी काम करना शुरू कर चुकी है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नरेंद्र मोदी करेंगे। ये अंतिम मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जो 2024 से पहले होगा। तो इसको साधने के लिए क्या करना होगा? नीतीश कुमार और कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की जोड़ी का मेन यूएसपी क्या है? तो इनका मेन यूएसपी यही है कि दोनों MY प्लस लवकुश समीकरण को साध करके और कुछ हद तक वो जातीय गणना जो करा रहे हैं उसको लेकर के वो दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो महागठबंधन में रह जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्लान बना लिया है, और वर्तमान जो बिहार से मंत्री हैं उन लोगों को बिहार पर फोकस करने की जिम्मेवारी दी जा रही है और नए लोगों को जोड़ करके उस समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें भी 2 ऐसे बिंदु हैं, प्लान ए प्लान बी, दोनों पर काम करना शुरू कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और इस प्लान बी में कुछ अलग बातें हैं।
लेकिन प्लान ए में साफ साफ नजर आ रहा है कि संजय जायसवाल को अब बिहार से बाहर केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और यहाँ की जिम्मेवारी एक बार फिर से हो सकता है कि नित्यानंद राय को या फिर गिरिराज सिंह को दी जाए। कारण कि अब यहाँ दूसरे तरह से नीतीश कुमार से निपटने की शुरुआत होगी। इसके अलावा भी कई नाम आ रहे हैं। नाम तो सम्राट चौधरी का भी आ रहा है प्रदेश अध्यक्ष बनाने का, लेकिन वो ऑलरेडी एक पद पर हैं, इसलिए संभावनाएं कम हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक नाम और आ रहा था विजय कुमार सिन्हा का, लेकिन उनको भी अभी विराम दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें नित्यानंद राय का नाम आ रहा है और गिरिराज सिंह का नाम आ रहा है। एक बार फिर से इस बार बिहार में नीतीश कुमार से टक्कर लेने के लिए इन दोनों का होना जरूरी है। एक जो तेजस्वी यादव से टक्कर लेंगे और दूसरे जो नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें समीकरण को बैठाने के लिए 2024-25 को ध्यान में रखते हुए संजय जायसवाल, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल या फिर राधा मोहन सिंह एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं। वहीं दो चौंकाने वाले नाम हैं, एक आरसीपी सिंह का और दूसरा चिराग पासवान का। चिराग पासवान ने जिस तरह से 3 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी पॉजिटिव है और ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो आरसीपी सिंह भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। रहा सवाल उपेंद्र कुशवाहा का, जिसका हम चर्चा शुरू से कर रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा या तो बिहार पर फोकस करके पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के उस टुकड़ी का हिस्सा होंगे जो 2025 में चुनाव लड़ेगी और इसके लिए वो जमीन तैयार करेंगे, या फिर उन्हें भी केंद्रीय नेतृत्व में एक बार फिर से बुलाया जा सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं कम है। वो बिहार पर ज़्यादा फोकस हैं और आरसीपी सिंह केंद्र पर फोकस कर रहे हैं। वहीं इन सारे लोगों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता रहे हैं, आरएलएसपी को जीवित करने की बात, इन सारी बातों में कहीं ना कहीं एक बात तो सामने आ रही है कि एक बार फिर से वो चर्चा गर्मा गई है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह को एक मंच पर लाने के लिए कोशिश की जा रही थी और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उस लौकुश समीकरण जिस पर नीतीश कुमार 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी को पीछे पीछे घुमा रहे थे उसे ध्वस्त करना, और ये दोनों मिल करके इसको ध्वस्त करने की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि नित्यानंद राय को बिहार भेजने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि एक बार वो अध्यक्ष रह चुके हैं और दूसरी बार उन्हें लाने का मतलब है कि 2024 और 25 के चुनाव में एक संदेश देना। वहीं एक नाम और है मंत्रिमंडल में शामिल होने वाला कि एक बार फिर से रामकृपाल यादव मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो वर्तमान में बिहार कोटे से मंत्री हैं उन सभी लोगों की, आपने देखा भी होगा कि इन लोगों का गिरिराज सिंह का हो या फिर अश्विनी चौबे का हो, इन लोगों का उपस्थिति बिहार में ज़्यादा हो गया है। अपने क्षेत्र हो या फिर पटना में धरना देने की बात हो, आपने देखा होगा किस तरह से अश्विनी चौबे दे रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार के और महागठबंधन खेमे से आने वाले बयान पर बोलना शुरू कर चुके हैं गिरिराज सिंह। ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार बिहार को किसी अलग एंगल से, यानी सब कुछ बदल कर, लाइन लेंथ पूरी तरह से अलग करके और नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ी जाएगी या फिर तेजस्वी यादव से। इस खबर में यहीं, अगली खबर में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।